रिज़्क़ में बरकत का 36वां अमल है वालिदैन की खिदमत करना। जो ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, अल्लाह इसके ज़रिए इंसान के रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फ़रमा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युमद्द लहु फ़ी उम्रिही व युज़ादु फ़ी रिज़्क़िही, जिस इंसान को ये बात खुश करे कि अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए, फ़ल यबर्र वालिदैहि, उसे चाहिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, वल यसिल रहिमहु, और सिला रहमी को कायम करे। यह हदीस इमाम अहमद रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी ने मुस्नद अहमद में, और इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी मुतवफ़्फ़ा 430 हिजरी ने हिलियतुल औलिया में नक़ल की हैं। इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो चाहे कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो उसे चाहिए वालिदैन की खिदमत करे। इसलिए वालिदैन की खिदमत करने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमा देता है। कुरान करीम में जहाँ कहीं अल्लाह ने अपना हक़ बयान किया है, उसके मुत्तसिल बाद उमूमन अल्लाह ताला ने वालिदैन का भी हक़ बयान किया है, तो वालिदैन का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद व बाला है। इसलिए खुसूसन वालिदैन बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उन्हें माल की ज़रूरत हो, इंसान माली ताउन करे, जिस्मानी ताउन करे, खूब उनकी खिदमत करे, अल्लाह रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाता है। कभी ये बात दिल में ना आए कि मेहमान का इकराम करेंगे, वालिदैन का एहतराम करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, रिज़्क़ में कमी आएगी। वालिदैन की खिदमत से रिज़्क़ कम नहीं होता, रिज़्क़ बढ़ता है। वालिदैन की जितनी दुआएं इंसान को मिलती हैं, अल्लाह तबारक व ताला इंसान के रिज़्क़ में और वुसअतें ले आता है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 458 हिजरी ने एक वाक़या नक़ल किया है शुअबुल ईमान में। इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या बयान फरमाते हैं एक शख़्स के 4 बेटे थे। जब ये आदमी बीमार हो गया तो एक बेटे ने बाकी अपने तीनों भाइयों से कहा, या तो तुम वालिदैन की खिदमत करो और तुम्हारे लिए मीरास में कोई हिस्सा नहीं होगा, या मैं वालिद की खिदमत करता हूँ और मेरे लिए मीरास में कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी अजीब बात, वालिद की खिदमत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे मीरास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वालिद की खिदमत चाहिए। बाकी तीनों भाई मशवरा करने लगे, उनकी तवज्जो दुनिया और माल की तरफ थी। वो खुश हो गए तो अजीब बात है, वालिद की खिदमत भी करेगा बुढ़ापे में और हमसे मीरास भी नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा ठीक है वालिद जानो तुम जानो। वालिद का सारा माल लिया, तीनों भाइयों ने आपस में तकसीम किया और चले गए। अब ये छोटा बेटा अपने वालिद की खिदमत करता रहा। वालिद बीमार थे, ज़िंदगी इसने खिदमत में गुजार दी और ये खिदमत करता रहा। खिदमत करते करते एक वक्त आया वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन वालिद इसके लिए हमेशा दुआएँ करता रहा। वालिद की इसके हक़ में बड़ी दुआएँ थीं। जब वालिद का इंतकाल हो गया, एक दिन यह ख्वाब देखता है। ख्वाब में कोई उससे कहता है फ़लाँ जगह 100 दीनार पड़े हैं, उठा कर ले आओ। ये पूछता है अफ़ीहा बरकतुन, क्या उसमें बरकत है? तो कहते नहीं बरकत तो नहीं है। ये कहता है जब बरकत नहीं तो मुझे ये 100 दीनार नहीं चाहिए। सुबह अपनी अहलिया को बताता है, घरवाली कहती हैं कि भाई 100 दीनार उठा लो, हालात इस किस्म के चल रहे हैं, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं और तुम बरकत के पीछे पड़े हुए हो। इन्होंने कहा नहीं, जब बरकत नहीं तो मैं नहीं लेता। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा और कोई ये कहता है कि जाओ 10 दीनारें उठा लो। फिर ये सवाल करता है क्या उसमें बरकत है? कहा बरकत तो नहीं। कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर घरवाली को बताया, उसने कहा अल्लाह के बंदे 100 की जगह 10 रह गए, जाओ उठा लो। इसने कहा नहीं बरकत नहीं तो मैं नहीं लेता। उमूमन इंसान जो गुनाहों में पड़ता है, हराम रिश्वत सूद में पड़ता है, वो औलाद और बीवी बच्चों की वजह से पड़ता है। उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान हराम में चला जाता है। घरवाली ने भी इसे बहुत कहा, लेकिन इसने कहा नहीं बरकत नहीं तो मैं नहीं लेता। तीसरी दफ़ा ख्वाब देखा, किसी ने कहा 1 दीनार पड़ा है, उठा लो। इसने फिर सवाल किया फ़ीहा बरकतुन, क्या उसमें बरकत है? कहा हाँ बरकत। 1 दीनार उठा कर लाया। रास्ते में आ रहा था, एक शख्स मछलियाँ बेच रहा था। अरसा दराज गुजरा था, इसने घर में मछली नहीं खाई थी। सोचा आज मछली ले जाता हूँ, घरवाली भी खा लेंगे। 1 दीनार की मछलियाँ लेकर गया। दोनों मछलियों को काटा, अल्लाह का करना दोनों के पेट से एक एक हीरा निकला। वो बड़ा ही कीमती हीरा था। उस दौर के बादशाह को ज़रूरत थी उस हीरों की ताकि अपने ताज में लगाए, और वो हीरे वो चाह रहा था ज़ेब ज़ीनत के लिए अपने पास रखे, लोगों को बतलाए कि इतना खूबसूरत हीरा। उसे तलाश थी खूबसूरत हीरों की और मादनियात के पीछे उसकी ज़िंदगी गुजरती थी। उसे किसी ने कहा एक नौजवान के पास बड़ा कीमती हीरा है। उसने पैगाम भेजा। जब ये एक हीरा लाया गया, उसने देखा वाकई बड़ा कीमती। कहा कितने में बेचोगे? तो उसने कहा मैं सोने के बदले में बेचूँगा। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जुमला लिखा है बेविक़री सलासीन बग़लन ज़हबन। उसने 30 खच्चरों पे सोना लादा
और सोना लाद कर उसे भेजा। उसने वो एक हीरा उसको दे दिया, उसे बहुत पसंद आया। उसने जब अपने वज़रा को बताया तो उसमें से एक ने कहा कि ये तो जोड़ी होती हैं, तो एक इसके पास है, शायद दूसरा भी हो, आप मालूमात लें, आपके ताज में सजेगा, बड़ा खूबसूरत होगा, आप इससे दूसरा भी मांगें। कहा ये दूसरा भी दे दो। इसने कहा तब दूंगा जब डबल रकम दोगे। बादशाह के पास तो दौलत और पैसा था, उसने कहा ठीक है मैं डबल दूंगा। तो गोया 60 खच्चरों पे सोना था और वो इसे दिया गया। और जब इसने वो रकम ले ली, इतनी दौलत इसके पास आ गई, इतना माल आ गया कि बादशाह के बाद अगर कोई मालदार इंसान था तो गोया यही शख्स था। दौलत इतनी बढ़ गई, अल्लाह ने इतने माल में वुसअत कैसे दी। 1 दीनार था, उसमें कितनी बरकतें हुई, कितनी बरकतें कि इतना मालदार बन गया। ये है वालिदैन की खिदमत, यही चीज़ बरकत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन की खिदमत के ज़रिए भी बरकतें अता फ़रमाता है। 1 दीनार में अल्लाह ने कितनी बरकत डाली, अल्लाह ने उसे लाखों दीनारों का मालिक बना दिया, मुल्क का मालदार इंसान बन गया। तो वालिदैन की खिदमत से रिज़्क़ में बरकत आती है। उन पे ख़र्च करना, उनका इलाज करना, ज़रूरियात को पूरा करना, कभी नादान न समझे कि रिज़्क़ मेरा कम हो रहा है, हकीकत में ये बढ़ रहा है। देखो माजी में उन्होंने कितना ख़र्च किया, बचपन में हमें पढ़ाया, हमें तालीम दी, शादियाँ करवाईं, कारोबार लगाया, कितनी मरतबा बीमार हुए, इलाज करवाया। हमारी वजह से उनकी रातों की नींदें चली गईं, जाग जाग के गुजारा, कभी एक अस्पताल, कभी दूसरे अस्पताल, कभी एक हकीम, कभी दूसरे डॉक्टर के पास उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। कभी उनके दिल में बात ना आई कि बेटे पे पैसा खर्च हो रहा है। आज अगर बेटे को अल्लाह ने माल दिया तो वो गिन गिन के खर्च करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन पे बेधड़क खर्च करे, उनकी दुआएं मिलेंगी, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमा देगा।